पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई हैं। मैम द्वारा लिखित 15 लेख विभिन्न समाचार पत्रों व जर्नल में प्रकाशित किए गए। अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो मैम को अलग अलग संस्थाओं द्वारा पुरस्कार भी मिल चुके हैं। सबसे प्रथम है हिंदी की उत्कृष्ट सेवा हेतु पंजाब हिंदी साहित्य पुरस्कार, सारथी साहित्य कला मुंबई द्वारा श्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार, हिंदी साहित्य परिषद द्वारा श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार, आधार फाउंडेशन द्वारा श्रेष्ठ महिला साहित्य पुरस्कार, दैनिक भास्कर समूह राजस्थान द्वारा कथा शिरोमणि पुरस्कार, पंजाब साहित्य कला मंच द्वारा सम्मानित भी किया गया है मैम को। ग्रामीण कन्याओं के उत्थान में प्रयास हेतु पुरस्कृत, निर्दोष संस्थान द्वारा दिव्यांग बालकों के सहयोग हेतु प्रशंसा पत्र भी मैम को मिल चुका है। नेत्रहीन छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों की ऑडियो तैयार करने पर विशिष्ट पुरस्कार मिला है। जोरदार तालियां हमारे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है कि आज हम इस आदरणीय शख्सियत से मिल रहे हैं। हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सभी हिंदी भाषा का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह न केवल हमें एकजुट करता है बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान भी दिलाता है। दो लाइनें अर्ज करती हूँ। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। आइए हम हिंदी भाषा की समृद्धि और महिमा की कामना करते हुए खूबसूरत अवसर का जश्न मनाएं। अब हम इस भव्य उत्सव की शुरुआत औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। यह दिवस आत्मज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है। हम डॉक्टर नरोत्तमा मैम, प्रधानाचार्य जी और सम्मानित शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि विज्ञान रूपी दीपक जलाने के लिए आगे आएं। साथ ही हम सब मिलकर मां सरस्वती का वंदन करेंगे। इसके लिए रजनी और रीतू को मंच पर आमंत्रित करते हैं। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
Okay, now. गिरिजा कुमार हिंदी के संबंध में लिखते हैं, एक डोर में सबको जो है बांधती, एक डोर में सबको जो है बांधती, वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती, वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती, वह हिंदी है। कुछ इस तरह की कविता लेकर आ रही है कमलप्रीत कौर। जोरदार तालियों से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कमल आज आपके सामने हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत हूँ जो कि इस प्रकार है। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मोह बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजरें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरे देश को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाएं, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद कमलप्रीत। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित दो पंक्तियां सुना रही हूँ। वे मुस्काते फूल नहीं, वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप नहीं, वे तारों के दीप नहीं, जिनको भाता है मुरझाना। हिंदी दिवस हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां हम अपनी भाषा को नजदीक से जान पाते हैं। अब रितु ठाकुर भाषण लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का महत्व समझाना है। जोरदार तालियों से स्वागत है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानाचार्य जी, अतिथिगण, शिक्षणगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने एकत्रित हुए हैं। ये दिवस हमें हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी की महानता और गौरव की याद दिलाता है। हिंदी हमारे भारत की पहचान है और ये देश के विभिन्न हिस्सों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारे विचार और अभिव्यक्ति का माध्यम है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला और तभी से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी का ये कर्तव्य है, हम अपनी भाषा का सम्मान करें और इसका अधिकतम उपयोग करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी मातृभाषा पर गर्व महसूस करे। हिंदी को बढ़ावा देना और सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, वह मजबूत धागा है हिंदी, वह मजबूत धागा है हिंदी। धन्यवाद।
भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमारे राष्ट्र की पहचान और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हिंदी न सिर्फ एक भाषा है, बल्कि ये समृद्ध इतिहास और एकता की अनमोल धरोहर भी है। इस खास अवसर पर इस प्रश्न प्रतियोगिता जरिए आपको हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति से जुड़े कई रोचक तथ्यों और कहानियों को जानने का मौका मिलेगा। तो आइए इस हिंदी दिवस के अवसर का आनंद लें, आपके ज्ञान को परखें। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया गया था? किसी को पता है? हाँ जी, पहला प्रश्न है, सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया गया था? कोई भी पता है तो बता दो। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। सबसे पहले हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है? हाँ जी, जो आंसर आया शेड्यूल 8, इज इट राइट? हाँ जी सर, 5 की सभी मीन्स है अनुसूची, 5 की अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया जाता है भारत की संविधान में। गलत भी होगा कोई बात नहीं, आंसर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हाँ जी 52 हिंदी में बताओ। सॉरी व्यंजन स्वर कितने हैं? व्यंजन 33 11 स्वर हैं। व्यंजन 33 अब आ जाओ अपना हिस्से जाओ। इसके लिए तालियां लगा दीजिए क्योंकि हमने कर दिया है। आ जाइए। अगला है, हिंदी भाषा में कुल कितने शब्द हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने शब्द हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने शब्द हैं? वो तो वर्णमाला की बात हो गई थी, वर्णमाला में स्वर भी हैं, व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने शब्द हैं? हाँ जी, शब्द हिंदी भाषा में आंसर करीब 1.5 लाख। पूरी हिंदी भाषा में, वो तो वर्ण, पहले तो वर्णमाला की बात की गई थी, वर्णमाला में स्वर हैं और व्यंजन हैं। अब पूरी हिंदी भाषा की बात है तो हमारी हिंदी भाषा में करीब 1.5 लाख के शब्द हैं, ठीक है। अगला है, भारत में कितनी भाषाएं हैं? ये तो सभी को आता होगा। भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22 को कितना हिंदी में बोलो? 22। इसको अपना गिफ्ट ले लीजिए, क्लैपिंग ताली लगा दीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पुराना नाम क्या है? हाँ जी मैम, देवनागरी मैम उनकी लिखी है हिंदी भाषा का पुराना नाम। कोई बात नहीं। हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं जी, हिंदी दिवस में हिंदी के बारे में प्रश्न है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं हिंदी भाषा का पुराना
कई नाम आए हैं ना, अपभ्रंश है, अपहट है, तो सबसे पुराना अपहट। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? जहाँ हम रहते हैं भारत में, हिंदुस्तान। वे कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? इसका उत्तर जसवीर मैम ने पहले दे दिया था। विश्व में हिंदी का स्थान कौन सा है? कोई बात नहीं मैम, आपको पता तो है हिंदी की लिपि कौन सी है? ठीक है जी, कमल प्लीज को देखो, क्लैपिंग भी तालियां बजाइए। हिंदी दिवस का जनक कौन है? हिंदी दिवस का जनक कौन है? कोई कवि भी हो सकता है, कहानीकार हो सकते हैं, निबंधकार। हाँ जी, पूछी बोलो। नहीं, गलत है बेटा। हाँ जी, हिंदी दिवस का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस बार नहीं आया तो अगली बार भी तो आपको ये प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी दिवस के जनक। हिंदी की शुरुआत कब हुई? आखिरी प्रश्न है, हिंदी की शुरुआत कब हुई? जब तक फोन में ढूंढोगे तब तक कोई आंसर और दे देगा। पहले भी ढूंढा लेकिन फिर भी गलत दिया। 14 सितंबर 1949, सॉरी 1949। वो तो ठीक है, लेकिन ईसा पूर्व वो सन आ गया ना। 19 सितंबर 19 मैंने बोला वो सन में आ गया ना, वो ठीक बोल रहे हो, लेकिन ईसा पूर्व। शुरुआत सब मतलब ये पूछ रहे हैं 1953 में तो उसको बनाना शुरू किया ना, शुरुआत कब से हुई लैंग्वेज भाषा की? 1200 ईसा पूर्व की। इस हिंदी प्रश्न प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। तो तालियां गाइए। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। अब शिवानी कविता लेकर आ रही हैं जिसका शीर्षक है कोशिश कर। तालियों से स्वागत है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मन की भाषा प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, और आग का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। धन्यवाद शिवानी। ऐसा कहा जाता है जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ संगीत शुरू होता है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ संगीत शुरू होता है। अब गीत से मंत्रमुग्ध करने आ रही है श्री द्वितीय वर्ष की छात्रा, जोरदार तालियों से स्वागत है।
मेरा मुर्गिया मेरा शादी का मेरे बगैर का तुम मेरा मुर्गिया मेरा शादी का मेरे बगैर का तुम इसकी बात तेरी पर है मेरा पन मेरा मन जीने का इसके बाद तेरे सारे हैं मेरा तन मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मन मेरा शांति का किसी का प्यार का लेकिन होगा जिंदगी होगे तब होगे तब इसके बाद तेरी सारे हैं मेरा तन मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मन मेरा मेरा शांति का किसी का प्यार का मन इसके बाद तेरे सारे हैं मेरा मन
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भाषा में जादू है, ये हमें एक साथ बांधता है, बाधाओं को तोड़ता है और संबंध को बढ़ावा देता है। हमारे बीच गुरमीत मुटूर सर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए सबका हार्दिक स्वागत है। ताली बजा दीजिए सर के लिए। भाषा के बारे में कुछ ऐसी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं बीएड के विद्यार्थी, जोरदार तालियों से स्वागत है। वो एक नाटक लेकर आ रहे हैं। रीतू बेटा जल्दी शुरू कर दीजिए। मैं हूँ हिंदी, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, वही हिंदी जिसके पास अलंकार, वेद, काव्य सब कुछ है। मेरे पास है हूँ तो क्या, मुझे कोई बोलने वाला। अब आप लोगों से क्या ही शर्माना, मेरी ही बेटे ने अंग्रेजी से शादी कर ली। इतनी अंग्रेजी बोलती है, हमेशा टी ही बनाती है, चाय तो कभी पिलाती ही नहीं। बहू जी मम्मी जी। ये अपना टूथब्रश के बंद कर। व्हाट? ओह, ये हिंदी का घर है, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है। अब बच्चे ही कितने दिन है हिंदी के पास, अच्छा है ना भगवान का नाम ले रही है। मम्मी जी अगर आपको कुछ सुनना ही है तो पॉप और जैज सुन लीजिए। चुप कर, बेकर पॉप अलग और जैज अलग कर दूंगी। मम्मी जी आपसे चारों में से कंकड़ तो लग के जाते नहीं, पॉप और जैज क्या खाकर लग करेंगी? मुझे नहीं लगता तू ऐसी बात मम्मी जाएगी। जी छोड़ो मेरा हाथ। मम्मी जी now I am going to kiddie party with my French cousins. जिसे तू फ्रेंच कजन बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बच्चे दाढ़ी बना के घूमते हैं फ्रेंच। Just shut up मम्मी जी। तू हिंदी लगा के रख। आपकी बिंदी और आजकल की हिंदी दोनों ही आउट ऑफ फैशन चल रही है। मुझे लगता है तू ऐसे ही मारेगी, मुझे अपनी बेटी को ही बुलाना पड़ेगा। बेटी चलो मैं इसको भी देख ही लेती हूँ। भाभी व्हाट नॉनसेंस, भारी पर्सी खटन की ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਬਿੰਦੀ, भारी पर्सी खटन की ਅਸੀਂ खट के लियांदी बिंदी। जो ढंग से ना बोला हिंदी उसकी टांग तोड़ के रख लूंगी। ओ बल्ले बल्ले
शाबाश शाबाश बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश बल्ले बल्ले शाबाश। आप उनसे कुछ होता तो है ही, बाकी जितनी भर्ती करवा लो। मैं भी तुझे वचन दी हूँ ना, मैंने भी तेरा नाउन से प्रोनाउन ना कर दिया ना, तब कहना। मैंने भी आपका बस संज्ञा से विशेषण ना करते तब आप मुझे कहना, और मैंने भी सिर्फ का नाम होना कर दिया तो कहना। आपको तो कुछ तो आता है, मैं थोड़ा हिंदी में कहती रहती हूँ। मैं भी ये सबसे आगे नहीं ऐसा नहीं कि रुको रुको, भाषाएं बातचीत के लिए होती है, लड़ाई करने के लिए नहीं। हमारी भाषा हिंदी, हमारी एक ही भाषा है हिंदी। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। और इन्होंने अपने नाटक से भाषा के खत्म को समझा रहा है। भाषा कोई भी हो, लेकिन हमारे भारत में, हिंदुस्तान में प्यार की भाषा बोली जाती है। एक शेयर करती हूँ। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, किश्ती ना बदलो दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। अब हिंदी दिवस से संबंधित कविता लेकर आई है रुद्रा सरोजा, बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा। जोरदार ताली से स्वागत है। चलो माइक से पड़ेगा, राइस का माइक प्रॉब्लम आ रही है ना, राइस का दूसरे बात सही कर ये बात सही। आदरणीय अध्यापकगण, अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इस पर हमें मान है। हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से तीसरे स्थान पर आती है। इसके अलावा 20 से भी ज़्यादा देशों ने इसे अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर चुना है। हिंदी भाषा के ऊपर डॉक्टर जगदीश व्योम की मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हाल का श्रृंगार। माँ भारती के हाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग का बहार है हिंदी। घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ा वही मल्हार है हिंदी। तुलसी कबीर सूरदास और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। सिद्धांतों की बातों से न होगा भला, सिद्धांतों की बातों से न होगा भला, अपनाएंगे न रोज के व्यवहार में हिंदी। कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी। माना कि रख दिया है संविधान में मगर, माना कि रख दिया है संविधान में मगर, पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। सुनकर के तेरी आह, सुनकर के तेरी आह व्योम थरथरा रहा, वक्त आने पर बन जाएगी तलवार ये हिंदी। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। अब कमलप्रीत कौर बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा एक कविता लेकर आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत है।
हिंदी दिवस के मौके पर मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। मुस्कुराने में कोई हर्ष नहीं, मुस्कुराने में कोई हर्ष नहीं, ये लम्बों पर कोई कर्ज नहीं। एक मुस्कान दिन हसीन बना सकती है, एक मुस्कान दिन हसीन बना सकती है, उम्मीदों के कई चिराग जला सकती है, रूठों को मना सकती है, रूठों को मना सकती है, रोते को हंसा सकती है, अपनेपन का एक एहसास दिला सकती है। झूठे ही सही ख्वाब झूठे ही सही पर दिखा सकती है, मायूस दिल का हौसला बढ़ा सकती है, मायूस दिल का हौसला बढ़ा सकती है। मुस्कान को चेहरे पर सजा सकती है, मुस्कान को चेहरे पर सजा सकती है, खुशियों के दामन में बसा सकती है। ये कोई दौलत नहीं, ये कोई दौलत नहीं जो कि छिन जाएगी, ये कोई विरासत की जमीन नहीं जो बट जाएगी, ये कोई विरासत की जमीन नहीं जो बट जाए। हंसी पर कभी महंगाई नहीं आई, हंसी पर कभी महंगाई नहीं आएगी, जितना बांटोगे उतना बढ़ती जाएगी, जितना बांटोगे उतना बढ़ती जाएगी। फिर मुस्कुराने में कंजूसी कैसी, फिर मुस्कुराने में कंजूसी कैसी, जिंदगी जीने में हिचकिचाहट कैसी। मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं, मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं, ये लम्बों पर कोई कर्ज नहीं, ये लम्बों पर कोई कर्ज नहीं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद है श्रीमती। अब एक कविता लेकर आ रही है ये प्रथम वर्ष की छात्रा मुस्कान। तालियां लगा दीजिए उसके लिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी जुबान है, देश की राष्ट्रभाषा हम सबका स्वाभिमान है। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं इस दिवस को और खूबसूरत बनाने की आशा करती हूँ। प्रिय शिक्षागण और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको सुप्रभात और मेरी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी भाषा को हम अनदेखी कर रहे हैं। इस अनदेखी को रोकने के लिए हमारे भारत में एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है हिंदी दिवस। जब हम आज़ाद हुए थे तो उसी के लगभग 2 साल बाद इस दिवस की आज्ञा करी गई थी। तब के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा की जो कार्य उसकी गति है वो 15 साल के बाद क्या है खत्म हो जाएगी। पर हम देखते हैं कि आज भी कुछ हद तक हमारे देश में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। इसी के करते हुए मैं आपके साथ एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को तो हम सब जानते ही हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी और देश में किसी कार्य के लिए गए। वहाँ की जैसे कि हम बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के किसी आदमी ने पूछा हाउ आर यू, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया मैं ठीक हूँ। उसने सोचा कि इनको इंग्लिश कहाँ आती होगी, ये तो एक भारत से आए हैं, इनको तो हिंदी का ही प्रयोग करना आता है। तो उसने अगला प्रश्न सोचा कि इसको मैं हिंदी में ही पूछ देता हूँ। उसने पूछा आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज नाइस। तो वो आश्चर्य होगा उसको कि इसको तो हिंदी भी आती है, इसको अंग्रेजी भी आती है। तो उसने पूछा जब मैंने आपसे प्रश्न हिंदी में करा आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, पर जब मैंने अंग्रेजी में पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया। वो कहते हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान खुद करना चाहिए। अगर हम ही अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो किसी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो इससे कहने का क्या तात्पर्य है कि हमें खुद अपनी भाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं कि हम स्कूल्स में देखते हैं तो बच्चों को जब हम स्टार्टिंग में एडमिशन ही करवाने जाते हैं तो जहाँ के वो टीचर्स होते हैं वो खुद पहले इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं, या पेरेंट्स आते हैं उनको लगता है कि ये स्कूल में तो हम हिंदी में बात करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, तो वो सोचते हैं कि हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो हमारा भी स्टैंडर्ड लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हमें खुद सम्मान करना है अपनी भाषा का। जैसे कि हम देखते हैं कि जो आज का बहुत ही करंट टॉपिक चल रहा है, लोग क्या है हम विदेश में जा रहे हैं।
विदेश जाने के लिए हम दूसरी भाषा सीखने के लिए पैसे दे रहे हैं, इतने इतने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, उसका क्या मतलब है? हम देखते हैं छोटा सा, जैसे मैं रायपुर की बात करूं, उसमें लगभग 70 से 80 क्या इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। उसका क्या मतलब है? हम दूसरे देश जा रहे हैं, उनकी भाषा सीख के जा रहे हैं, पर जब कोई बाहर से भारत में आता है, क्या उसने कभी हमारी भाषा सीखी है? क्या वो हमारी भाषा सीख के आता है? तो हम क्यों इतना सोचते हैं कि हम उनके देश जाएंगे, हम उनकी भाषा पहले सीखेंगे तो ही जा सकेंगे। आपको ये शायद नहीं पता होगा, शायद मुझे भी अच्छे से नहीं पता होगा, बहुत सारे मेरे से बड़े बैठे उनको मेरे से ज़्यादा पता है। तो जब हम विदेश की पीआर लेते हैं, जैसे कनाडा की होगी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की होगी, लगभग 4 से 5 साल में हो जाती है। पर जब भारत की पीआर की बात करते हैं, तो जब कोई विदेश से यहाँ की पीआर लेना चाहता है, 7 से 10 वर्ष लगते हैं यहाँ की पीआर लेने के लिए। तो हम अपने देश को, अपनी भाषा को क्यों नीचे गिराते हैं? ये हम पे निर्भर करता है कि हमें अपनी भाषा का सम्मान कैसे करना है और दूसरों को कैसे करने के लिए योग्य बनाना है। तो आखिरी में बस मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा, बाकी किताबों को मैंने महज किताबों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा, हिंदी को सब जगह मैंने अपने भावों में रखा। हिंदुस्तान की जान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, 7 समंदर पार भी हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुस्कान। अब मैं डॉक्टर परगट सर को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। सर कुछ जोरदार ताली बुला दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून। ऐसा होता है कि हिंदी दिवस से हिंदी ही बोलनी होती है, पर मैं इससे थोड़ा जिहा डिफर करदा। एक तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी, मैं बच्चे को साइन किया से काम बोलने का, उस लेकिन मेरी ड्यूटी है बोलने की। सो सब तो पहला तो मैं जी साडे अज के इस खास दिन के खास मेहमान ने मैडम निरोधमा जी, उन्होंने एक बार फिर तो जी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के मैनेजमेंट वालों, स्टाफ वालों ते स्टूडेंट्स वालों ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੋਗਿਆੜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, कोई गल नहीं। जो तुम किसी पर्टिकुलर मदर टंग नाल जुड़े होने हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड चो आने हो, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 14 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 22 ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, डिफरेंट डायलैक्ट च लोग गल करते हैं। सो 22 साडियां भाषावां जो रैकगनाइज लैंग्वेज ने, प्लस 20,000 के अराउंड डायलैक्ट, हर एक की उन्नी ही इंपॉर्टेंस है जितनी किसी खास भाषा की है। दूसरी गल कही जाती है कि जब असीं भाषा च दूजे शब्द यूज करते हैं, शायद भाषा मर जाती है, पर यह शायद साडी बहुत नैरो थिंकिंग है कि भाषा कदे नहीं मरती। भाषा हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेती है। किन्ने समय तो ये फिक्र चलता आ रहा है कि भाषा खत्म हो जाएगी, बट भाषा अपना जो दरिया अपना रास्ता बना लेंदा। हर एक भाषा का एक बहन होंदा, भाषा अपना रास्ता बना लेती है। सो जो असीं कहने कोई शब्द ऐड होया, स्कूल शब्द शायद ना पंजाबी भाषा का ना हिंदी भाषा का, लेकिन दोनों भाषावां च यूज जरूर होंदा। जे असीं इहनूं पॉजिटिव थिंकिंग नाल लैके चलीए, जे असीं इहनूं ओपन माइंड नाल लैके चलीए, जदों किसी भाषा च कुछ शब्द ऐड होंदे ने तो भाषा पहला नालों अमीर हो जाती है, ना कि भाषा गरीब हो जाती है।
ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਆਲ ਥੀਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਕਾਸ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਕਾਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਾਇਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸਟੇਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ। हिंदी फिल्म पाकिस्तान च बहुत फेमस है, जो कि उत्थों की जुबान हिंदी नहीं है। हिंदी फिल्म नेपाल च बहुत ज़्यादा फेमस ने। सो बहुत सारे कंट्री ने जिथे दी हिंदी फिल्म फेमस ने। कितना ही म्यूजिक है हिंदी दे विच जो तुहानूं सुकून दिंदा। सो बहुत सारा लिटरेचर है हिंदी दे विच जो तुहानूं सुकून दिंदा। सो कोई भी भाषा कदे भी मरदी नहीं, ये साडा वहम हुंदा, ये साडा तौखला हुंदा, ये साडा शंका हुंदा। लेकिन जे असीं हर एक भाषा को बराबर सत्कार देवांगे, हर एक भाषा की रिचनेस को समझते हुए अपने च अडॉप्ट करने की कोशिश करांगे, तो साडा भी विकास हुंदा ते भाषा का भी विकास हुंदा। So we should have a broader vision whenever we are talking about the languages. भाषा अपने आप रास्ता बनाएगी, अपने आप रास्ता देगी, अपने आप सबको गाइड करती जाएगी। इंटेंशनली असीं किसी भाषा को पीछे करने की कोशिश ना करिए, किसी भाषा को अगे करने की कोशिश ना करिए। अज भी तुसीं जम्मू कश्मीर तो लैके सदर्न पार्ट तक जाओगे, ईस्ट तो लैके वैस्ट तक जाओगे, सब तो वड्डी कनैक्टिंग लैंग्वेज अज भी तुहानूं मिलेगी हिंदी। किसी भी पार्ट जाओगे पंजाबी भी शायद घट बोलते होंगे, हिमाचली घट बोलते होंगे, उड़िया घट बोलते होंगे, बंगाली घट बोलते होंगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ भाषा हिंदी जरूर बोलते हैं। तुसी किसी भी नैशनल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सैमीनार, किसी भी फंक्शन, किसी भी प्रोग्राम जो तुसी शिरकत करते हो ते अपना पार्टिसिपेट करते हो, तो जो तुसी हिंदी च कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, ऑलमोस्ट 70% 80% लोग तुहाडा मीनिंग समझ आते हैं। सो भाषा का सब तो बड़ा अर्थ की होंदा, परिभाषा की होंदी है, जिस भाव नाल तुसी गल कही गई है उस तरीके नाल ऑडियंस तक पहुंचवे तो लैंग्वेज का काम पूरा हो जाता। भाषा की है विचारां दा आदान ते प्रदान। जे पंजाबी च होई गल जिस भाव नाल जिस वे नाल मैं सोची है उसे बिना बोलण तो बाद तुहाडे माइंड तक तुहाडे ब्रेन तक पहुंच गई है, तो मेरी पंजाबी लैंग्वेज सही है। जे उसे भाषा में जिस भाव नाल मैं बोलिया तुसीं समझ लिया मैं हिंदी च बोलिया, हिंदी भाषा सही है। सो अज के दिन विशेष दिन है, सानू समझना चाहिए कि हिंदी भाषा की इंपॉर्टेंस की है, हिंदी भाषा कितों विकास होया ते किस तरह आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट इज डूइंग सो मैनी एफर्ट्स टू प्रमोट हिंदी। आज भी देखोगे कॉलेज की लाइब्रेरी में फ्री दे बुक्स दिंदी है सेंट्रल गवर्नमेंट। हर एक कॉलेज की लाइब्रेरी वास्ते एनुअली तुहानू एक पार्सल आउंदा। जो 1953 ਦੇ लैंग्वेज की गल की कि भाषा को विकसित करना, तो प्लान ए सी के आने वाले सालों के विच जिहड़ी साडी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी च कन्वर्ट किया जाएगा। इट वाज अ प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इस टाइम जिन्ने डॉक्यूमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम वो सारे इंग्लिश के विच ने। उन्होंने जे असीं अज ही हिंदी भाषा मानते हैं तो बहुत सारियां टैक्नीकल प्रॉब्लम्स आउणगियां कंट्री नूं रन करन दे विच। ये प्लान किया गया कि इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डू इट्स बेस्ट एफर्ट्स हिंदी भाषा को प्रमोट करने लई। इसे प्रोजेक्ट के अंडर बहुत सारियां फ्री दे विच पब्लिकेशंस होंदियां ने, बहुत सारे डिपार्टमेंट बड़े ने जो हिंदी को प्रमोट करते हैं। लेकिन की हुंदा कि जब असीं इंग्लिश की गल करते हैं
हौली हौली इंग्लिश ने अपना ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे अपना स्थान थोड़ा जिहा अच्छा बना लिया एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सो अज के दिन साडे वास्ते जरूरी है कि असीं हिंदी भाषा का सत्कार करिए, हिंदी भाषा की इंपॉर्टेंस को समझिए कि जो अज की डेट के विच भी एज अ कनैक्टिंग लैंग्वेज इंडिया के सब तो पहले नंबर पर है। सो मैं सारे विद्यार्थियों को अज के हिंदी दिवस की मुबारकबाद दिना। जिन्ने बच्चों ने इत्थे आके परफॉर्म किया, आई थिंक इस सैशन की पहली परफॉर्मेंस थी। जे किसी भी बच्चे ने, मैंने लगता है जो स्किट या प्ले करना आए से बच्चे, उन्होंने लगता है कि आ चीज़ नहीं परफॉर्म हुई अच्छे तरीके नाल, बहुत वधिया हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ कि जिस तरह ਅਸੀਂ प्लान किया नहीं कर पा रहे, बट एज अ ऑडियंस जो ਅਸੀਂ देखिया इट वाज परफेक्ट। इथों लड़की पोएम बोल के गई है बाकमाल। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਪੋਇਮ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैम का इन्ने सालों का एक्सपीरियंस है कि 2 मिनट के विच उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। शी इज वेरी टैलेंटेड, शी कैन गिव पोएम रेसिटेशन। सो देखो एक ਤੁਹਾਡੀ परफॉर्मेंस इत्थों दिखा रही है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पोटेंशियल ने, जो ਤੁਹਾਡੀ एबिलिटी है, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक्सपर्ट। इसे देखना बाकी बच्चे ऐसे लड़की ने म्यूजिक ਦੇ ਨਾਲ सॉन्ग गीत गाया सी, जे माइक साथ नहीं दिता ਉਹਦਾ कॉन्फिडेंस नीचे नहीं आया। जो माइक यूज किया सी, माइक में थोड़ी जी प्रॉब्लम आई सी, बट द कॉन्फिडेंस वाज एट हाई। जे थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई है, ये चीज़ां सेकेंडरी ने। जे इन्हां तो डर के कॉन्फिडेंस लूज करता फिर प्रॉब्लम है। ये चीज़ां इंप्रूव हो जाएगियां। कॉन्फिडेंस में इंप्रूव करना थोड़ा औखा करना है। जे बच्चे ने कॉन्फिडेंस ने इत्थों गाया, चाहे इन्हें साथ नहीं दिता, वो किसी भी स्टेज पे गा ले। सो सब तो वध इंपॉर्टेंट की है इत्थे आना, परफॉर्म करना, तो इस तरह के डेज जो आप सैलीब्रेट करते हैं, हिंदी दिवस या बाकी भाषाओं के दिवस, एक मौका, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस स्टेज। इट्स अ वेरी लकी स्टेज, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस स्टेज, जितों बहुत सारे बच्चों ने परफॉर्म करके जीवन दी बहुत वड्डियां पुलांघा पट्टियां ने, उपलब्धियां लईयां ने। सो विद दिस वर्ड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू हिंदी डिपार्टमेंट जिन्होंने सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, रमन मैम एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स हु हैव कोलैबोरेटेड। ते मैडम वास्ते स्पेशल है कि मैडम ने आज के दिन स्पेशल बनाया साडे वास्ते आके। जो तुसीं मैडम को सुनोगे तो एहसास होएगा कि क्यों जो असीं गेस्ट के बारे सोच रहे थे, सो किहड़ा पर्सन है जिन्हें हिंदी च कंट्रीब्यूट किया, जिहदी अपनी पहचान हिंदी के नाल है। सो मैम अकैडमिक तौर पर भी, कॉलेज दी ਵੱਖ-ਵੱਖ गतिविधियों के भी, कॉलेज तो बाहर भी, जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, मैम ट्राई हर बेस्ट टू गिव मैक्सिमम फॉर द वेलफेयर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो जो सुनोगे तो अपने आप को बात समझ आएगी। विद दिस वर्ड्स वंस अगेन तो सारियां हिंदी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। सॉरी मैं सारा हिंदी च नहीं बोलिया, क्योंकि मैं हिंदी च बोला तो तुम सुनना औखा होएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए सर के लिए। सर ने कुछ शब्द तो हिंदी में बोलने की कोशिश की है। तो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योत्सना मैम को सम्मानित करने के लिए मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। और डॉक्टर मनोज चंद्र मैम, डॉक्टर पगड़ सर और शिक्षक सभी शिक्षक, अध्यापक, टीचर्स की
सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु हरगोविंद महाविद्यालय के छात्रों छात्राओं, शिक्षकों और प्रधानाचार्य के लिए एक बार जोरदार ताली। तालियों का एक कारण है, इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति देना सचमुच आप तालियों के पात्र हैं। 9 तारीख को तो कॉलेज आरंभ ही हुआ है। 10 तारीख को अध्यापकों ने थोड़ा आपसे बातचीत की होगी कि ऐसा एक दिवस मनाना है, और 11, 12 या 13 को आपने शुरू मतलब ये सारा कार्यक्रम बना लिया। तो ये एक आपकी योग्यता, आपकी संभावना दिखाता है कि आप में कितना एक जीवन है, कितनी योग्यता है, कितना उत्साह है, काम करने की लगन है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके प्रधानाचार्य और आपके जो शिक्षक हैं विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं जो इस क्षेत्र में अपना विशेष रूप से नाम रखता है। बात अगर हिंदी की जाए तो जिस प्रकार किसी भी एक राष्ट्र का झंडा उसके एक सम्मान का प्रतीक होता है, इसी तरह उसकी एक भाषा पहचान होती है। आप विश्व के किसी भी देश में जाइए, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो सामने वाला आपको पहचानता है कि आप भारत के नागरिक हैं। जैसा कि अभी प्रकट सर ने बताया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर कच्छ तक, चाहे हिंदी भली भांति बोल ना पाए लेकिन समझते जरूर हैं। अक्सर हमें कहा जाता है कि नहीं जी, दक्षिण प्रदेशों में तो हिंदी बोली नहीं जाती, समझी नहीं जाती, वो लोग बोर्ड जला देते हैं इत्यादि इत्यादि। वजह ये सब राजनीतिक है। आज की मैं अगर आंकड़े आपसे साझा करूं, हर साल तमिलनाडु में 10,000, लगभग 10,000, 150 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10,000 बच्चे नागरिक प्रचारणी सभा की जो शिक्षा परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें भाग लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि तमिलनाडु में लोग हिंदी सीखने के इच्छुक हैं। अगर आप रशियन देशों में जाएं और वहां के गाड़ी चालक को आप पता चले कि आप भारत से आए हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और राज कपूर की फिल्मों के गाने बजाते हैं। और ये केवल ये नहीं है रशियन देशों में, अगर आप अरब देशों में जाएं वहाँ चालकों का यही हाल है, श्रीलंका में भी जाएं वही हाल है। कहने का भाव यह है कि वो लोग आपकी भाषा को सम्मान देते हैं क्योंकि वो आप भारत को सम्मान देते हैं। तो इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके मन से हीन भावना दूर करना। ज्यादातर लोग अंग्रेजी इसलिए नहीं बोलते कि उनको अंग्रेजी अच्छी लगती है, उनके अंदर एक हीन भावना है। उनको लगता है कि शायद हम अंग्रेजी बोलकर दूसरों को अच्छी तरह से प्रभावित कर पाएंगे, जबकि उनको पता होना चाहिए अंग्रेजी मात्र एक भाषा है, योग्यता का पैमाना नहीं है। अक्सर जब हम हिंदी की बात करते हैं तो पंजाब के कुछ लोग इस तरह की, सभी तो नहीं मैं कहती, कुछ लोग ये बात उठाते हैं कि नहीं हिंदी का प्रयोग नहीं करना, ये पंजाबी को खा जाएगी। तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि जब 600 साल से इसने पंजाबी को नहीं खाया तो अब क्यों खा जाएगी। पंजाबी भाषा में 80% शब्द हिंदी संस्कृत के हैं। अधिकतर हम पंजाबियों के नाम इंद्र से समाप्त होते हैं, रविंद्र, कुलविंद्र, इंद्र, राजा हिंदी से ही आया है। गुरु शब्द हिंदी से ही आया है, संस्कृत से आया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, या फिर गुरु गोविंद, गुरु। कैसे खा जाएगी? कोई बहन भी अपनी बहन को कभी खाती नहीं है। तो ये भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं, ये साथ साथ चलने वाली भाषाएं हैं, एक दूसरे से शब्द लेती हैं, देती हैं, अपने आप को अमीर बनाती हैं और इस तरह से एक दूसरे में योगदान देती हैं। हाँ, अंग्रेजी जरूर खा जाएगी। मैं अभी इसका एक उदाहरण देती हूँ, बड़े मजेदार उदाहरण है। पंजाब के लुधियाना की ही किसी घर में हम गए, वहाँ एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है, उसी की भाषा में बताते हैं। वो कहती है चुप करके सिट होके बह जा, नहीं मैं तेरे माउथ पे सलाड मारती हूँ। मतलब मुझे एक बार अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या कह रही है। वो शायद नई नई अंग्रेजी सीख रही होंगी,
तो वो फेस की वजह माउथ यानी मुंह उन्होंने सीखा होगा। तो ऐसी अगर हम अंग्रेजी बोल के किसे प्रभावित कर रहे हैं, आप उसको चाट पकौड़ी खाने जाते हैं तो आप भैया कहते हैं भैया स्पून दे दो, क्या अधिकार है उसको, क्या बहुत आपको अंग्रेजी आती है? बात ये नहीं है कि आप अंग्रेजी ना बोलिए, बात ये है कि जब आप हीन भावना से ग्रसित होकर जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तब आपका नुकसान है। विदेशी ताकतों का हमेशा यही लहर है कि इस देश को हीन भावना से भर दो, क्योंकि वो इस देश को हमेशा ही तोड़ना चाहती है। कभी हमारा हिंदुस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जिसकी सीमाएं रूस के साथ लगती थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका ये हमारे ही हिस्से हुआ करते थे। आज ये अलग देश हो गए हैं और ये विदेशी ताकतें आज भी सक्रिय हैं। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ है आपने देखा है, श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा था, पाकिस्तान में ये आए दिन चल रहा है और ये कोशिशें भारत में भी हो रही हैं। तो इस तरह के जो भ्रम पैदा किए जाते हैं वो हमें तोड़ने के लिए पैदा किए जाते हैं, और तोड़ने का सबसे पहला जरिया है कि आपको हीन भावना से भर दिया जाए। जब आपको आपकी भाषा, आपकी भूषा, आपका भोजन, ये तीनों ही उन्होंने बदल दिए हैं। भाषा में जबरदस्ती आप लोग, आपके पास अभिवादन के लिए बहुत सुंदर शब्द है, नमस्ते है, सत श्री अकाल है, इससे सुंदर अभिवादन हो नहीं सकता। नमस्ते अर्थात मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। सत्य, श्री यानी शुभ है, और अकाल है, कभी मरता नहीं है। हम इन सुंदर शब्दों को छोड़कर जब हम घड़ी देखे गुड मॉर्निंग को, गुड आफ्टरनून को, गुड मॉर्निंग करने लग जाते हैं तो ये हमारी हीन भावना ही है। जब हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो कि एक ग्रहों के नाम से संबंधित हमारे वार हैं, और इस नियम पर आधारित है कि जिस ग्रह की पहली होरा उस दिन पे पड़ेगी उस ग्रह के नाम पे वो वार होगा। कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये। और हम संडे मंडे पर आ जाते हैं तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का नुकसान कर रहे होते हैं। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, मैं पंजाब से हूँ, कह लगते नहीं हो। इनके लगने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपसे ज्यादा अच्छी पंजाबी आती है और मुझे आपसे ज्यादा पंजाबी साहित्य का ज्ञान है, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, इसलिए मेरा विषय मेरे व्यक्तित्व में से झलकना चाहिए, इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं पंजाब से बाहरी हूँ। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरा जन्म पंजाब में हुआ है, मेरी पढ़ाई पंजाब की है, मैंने पढ़ाया भी पंजाब में और मरूंगी भी पंजाब में। मुझे इस प्रदेश पे बहुत गर्व है। यह ऐसा प्रदेश है जिसमें संसार की पहली भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, जिस प्रदेश में संसार की पहली पुस्तक ऋग्वेद लिखी गई, जिस प्रदेश में संसार का पहला व्याकरण लाहौर के पाणिनि ने लिखा, जिस प्रदेश ने पहला चिकित्सा ग्रंथ अथर्ववेद लिखा, जिस प्रदेश ने ललित कलाओं का पहला ग्रंथ, चाहे वो गायन कला हो, नृत्य कला हो, भवन निर्माण कला हो, सामवेद जिस धरती पर पैदा हुआ, तो मैं इस धरती पर पैदा होने का अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ। ये मेरे प्रदेश की पहचान है, लेकिन विदेशी ताकतें मुझे इस पहचान से तोड़ना चाहते हैं। जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने केवल आदेश दिया था, उसने गोली नहीं चलाई। उन सैनिकों ने अगर बंदूकें के मुंह उधर की बजाय इधर मोड़ दिए होते तो कुछ 100 लाशें दिखती और देश उसी दिन आजाद हो गया होता। लेकिन अफसोस, हमारी गोलियां अपनों के ऊपर ही चलती रही और हम सदियों तक गुलाम होते रहे, और आज भी यही कुछ हो रहा है। इसलिए भाषा के पंगे में मत पड़िए। यहाँ पे मैंने पंगा शब्द जानबूझ के प्रयोग किया है, कारण अगर आप विदेशी शब्द प्रयोग कर सकते हैं तो आप अपनी भाषाओं के शब्द क्यों नहीं प्रयोग करते? उसमें आपको शर्म क्यों आती है? हिंदी बोलते समय यदि आप पंजाबी शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको शर्म क्यों आती है? बल्कि इस बात पे मान कीजिए कि आप पंजाब से हैं। ये दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है, बंगाल का एक सपूत खड़ा होकर, हालांकि इसकी मातृभाषा बंगाली है, लेकिन वो तुम्हें संबोधित करता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महाराष्ट्र से गोखले आगे जाता है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है,
और पंजाब का सपूत भगत सिंह जेल से जब पत्र लिखता है तो वो हिंदी में लिखता है। उसका पत्र आज भी नई दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये वो भाषा है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करती है। आज भी जब देश पर विदेशी ताकतों का आक्रमण होता है तो जो गीत बजाए जाते हैं वो हिंदी में ही होते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, और सचमुच आपकी आंखों में पानी आ जाता है और आप अपना सब कुछ न्यौछावर करने में तैयार हो जाते हैं। देशभक्ति का मतलब केवल मात्र सीमा पे बंदूक लेके खड़े होना नहीं होता। देशभक्ति का मतलब है आप जहां हैं, आपको जो काम दिया गया है, अगर आप वो कार्य निष्ठापूर्वक कर रहे हैं तो आपसे बड़ा देशभक्त इस दुनिया में कोई नहीं। तो युवा पीढ़ी को आज मेरा संबोधन यही है कि आप हिंदी भाषा का प्रयोग गर्व से कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी राष्ट्रभाषा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा पंजाबी का अपमान करेंगे। माँ बोली का कब कोई विकल्प नहीं होता, इसका स्थान दुनिया में कोई ले नहीं सकता। दूसरी मासी चाची ताई कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अपनी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। ठीक इसी तरह आपकी मातृभाषा का स्थान कोई नहीं ले सकता। आप अपनी मातृभाषा का उपयोग कीजिए, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए। हो सके तो इसमें जितना आप साहित्य पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में कीजिए, क्योंकि भाषाएं प्रयोगापेक्षी होती हैं। जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी ही कोई भाषा आगे बढ़ेगी। मैंने अभी आपके सामने संस्कृत का जिक्र किया। पंजाब में जन्म लेने वाली संस्कृत, जिसमें पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि तब इसमें 7 नदियां बहती थी। आज संस्कृत विलुप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग नहीं हो रहा, जबकि संस्कृत से सभी भाषाओं ने शब्द लिए हैं। तो कहने का मेरा भाव यह है कि आप भाषाएं जितनी मर्जी सीखिए, भाषाओं से कोई वैर नहीं। हमारे सामने तो उदाहरण गुरु गोविंद सिंह जी का है। उनको अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी, ब्रज भी आती थी, संस्कृत भी आती थी। आप क्यों नहीं अनेकानेक भाषाएं सीख सकते? हमें क्यों शर्म आती है? लेकिन गर्व केवल और केवल मात्र अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा के पर ही कीजिए। यही आपकी सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। और एक बात याद रखिए, जब हम स्वयं का सम्मान करते हैं तभी दूसरे आपका सम्मान करते हैं। यदि आप अपनी मातृभूमि का, अपनी मातृभाषा का, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों से सम्मान की अपेक्षा मत कीजिएगा। इसलिए आज के दिन से ही आपने हीन भावना को त्यागिए और इन सभी भाषाओं को साथ लेके चलिए, ताकि हिंदी आपकी पहचान बने और मातृभाषा हमेशा सदैव आपके साथ चले। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब राष्ट्रीय गीत के लिए मैं डॉक्टर जगदीश सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आप सभी राष्ट्रीय गीत के लिए करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
कितों आंदा होगा